Hello friends, welcome back on our channel Innovative Study at the rate माँ पाठशाला। हमारी NCERT बेस्ड MCQs की जो सीरीज चली हुई है उसी सीरीज में आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ। भूगोल जो कक्षा 8वीं की भूगोल है उस पुस्तक का नाम है संसाधन और विकास, और इस पुस्तक के 5th चैप्टर का नाम है उद्योग। तो इसी 5th चैप्टर के कुछ MCQs आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? कृषि से जुड़े कार्य, विनिर्माण, द्वितीय क्रियाकलाप, बी और सी दोनों। तो जो हमारे कच्चे माल होते हैं और जो लोगों के लिए उन्हें अपने यूज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, मूल्य के उत्पादों में के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? इनको हम, इसका सही जवाब होगा बी और सी दोनों कह सकते हैं, विनिर्माण या फिर द्वितीय क्रियाकलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है? जो उद्योग हैं हमारे उनका वर्गीकरण किन आधारों पर हुआ है? कच्चे माल पर, आकार पर, स्वामित्व पर, या फिर इन सभी पर? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी पर। हमारे कच्चे माल पर भी आधारित उद्योग हैं, उनका आकार कैसा है, उनका स्वामित्व निजी है या सार्वजनिक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? हमारे उद्योगों का आधार हैं। अगला प्रश्न है, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग किन पर आधारित हो सकते हैं? जो हमारे कच्चे माल हैं तो उनके जो उपयोग हम करते हैं कच्चे माल का, उस आधार पर हम जो उद्योग निर्धारित किया जाता है कि किस प्रकार का उद्योग है, तो वो किन किन आधारों पर होते हैं? कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित, वन आधारित, या फिर ये सभी? तो इसका सही जवाब होगा ये सभी क्या हैं? हमारे कच्चे माल के रूप में हमें ये वस्तुएं प्रदान करते हैं, और फिर हम उन कच्चे माल से, उस कच्चे माल से हम क्या बनाते हैं? हमारे लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण हम कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं, खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग इसके क्या हैं? उदाहरण हैं। तो ये कौन से उद्योग हैं? तो ये कौन से उद्योग होंगे? जो कि खाद्य संसाधन है, वनस्पति तेल है, सूती वस्त्र है, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग इसके उदाहरण हैं। जो उद्योग हैं जो कि कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा, ये ऑप्शंस हैं आपके, खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। तो ये कौन से उद्योग होंगे? हमारे कृषि आधारित उद्योग। कौन से उद्योग होंगे? कृषि आधारित उद्योग जो है वो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो खनिज अयस्क का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जो खनिज अयस्क का, इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं, इसीलिए हम इन्हें प्राथमिक उद्योग कहते हैं। तो ये कौन से उद्योग हैं? खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। तो ये कौन से होंगे जो कि खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं? तो ये होंगे खनिज आधारित उद्योग। अगला प्रश्न है, सागरों महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाला उद्योग कौन सा है? तो आप सब जानते ही हैं। तो कौन से होंगे ये? समुद्र आधारित। कौन से होंगे? समुद्र आधारित। हमें पता है सागरों और महासागरों से जो प्राप्त उत्पादों का उपयोग हम करते हैं, तो वो कौन से होंगे? समुद्र आधारित उद्योग। अगला प्रश्न है, वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। किससे प्राप्त है? वनों से प्राप्त है। तो हम सीधा सा इसका सही जवाब हमें पता ही लग चुका है। तो जो कि जैसे लुगदी, कागज़, औषधि रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण, इनसे सबसे संबंधित उद्योग है। ये कौन से उद्योग होंगे? हमारे वन आधारित उद्योग होंगे, क्योंकि वनों से प्राप्त उत्पाद का हम कच्चे माल के रूप में उपयोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है,
आकार के आधार पर उद्योगों को किन भागों में बांटा गया है? अभी हमने पढ़ा था ना कि किस किस आधार पर उद्योग हो सकते हैं। कृषि आधारित, खनिज आधारित, कच्चे माल के रूप में, आकार के रूप में, या स्वामित्व के रूप में जो आधार बनता है। तो आकार के आधार पर उद्योगों को किन भागों में बांटा गया है? लघु आकार के उद्योग, वृहत आकार के उद्योग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दोनों, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन उद्योगों में दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी बुनना, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तु शामिल हैं, ये किस प्रकार के उद्योग होंगे? आप सभी जानते हैं ये क्या हैं? लघु आकार के उद्योग हैं। क्या हैं? लघु आकार के उद्योग हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? टोकरी बुनना, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्त निर्मित वस्तु हैं, जो जिन उद्योगों में दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण जो है हाथ से किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और पूंजी का निवेश अधिक तथा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है, किस प्रकार के उद्योग होते हैं? यहाँ पर क्या हो गया है? बड़ी मात्रा में वस्तु का उत्पादन हो रहा है, पूंजी का निवेश अधिक हो रहा है, और जो प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का हम जो यूज़ करते हैं वो भी हाई लेवल की होती है, उच्च स्तरीय होती है। तो वो कौन से उद्योग होंगे? हमारे बृहत आकार के, जिनका आकार बड़ा होगा। बृहत आकार के उद्योगों में ऐसे आपको एक्टिविटी या ऐसी विशेषताएं देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न है, रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग ये कौन से पैमाने के उद्योग हैं? रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके, लघु आकार के उद्योग, बृहत आकार के उद्योग, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा लघु आकार के उद्योग हैं। रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रमण, ये अपने हाथ से होने वाले कार्य हैं। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन कौन से पैमाने के उद्योग हैं? आप सब जानते ही हैं। तो इसका सही जवाब होगा बृहत आकार के उद्योग होते हैं। इनकी जो है इनमें पूंजी का निवेश भी अधिक होता है, और जो कि बहुत बड़ी मात्रा में वस्तु का निर्माण किया जाता है, और जो प्रयुक्त प्रौद्योगिकी है वो भी बहुत उच्च स्तरीय होती है। तो ये कौन से उद्योग हैं? ऑटोमोबाइल्स और भारी मशीनों का उत्पादन कौन से उद्योगों के आधार पर आधारित है? कौन से उद्योगों के कैटेगरी में आएगा? ये बृहत आकार के उद्योग में। अगला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को किन क्षेत्रों में बांटा गया है? जो अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो उद्योग है वो किन किन आधारों पर है? कच्चे माल पर, आकार पर, स्वामित्व पर। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने भागों में हैं? निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र, और या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी। ये जो सभी है, जो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को इन क्षेत्रों में बांटा गया है। निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व और अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, ये क्या है? जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा, या तो एक अकेला व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह इस मतलब के द्वारा जो ये उद्योग स्थापित किए जाते हैं, तो ये किस प्रकार के क्षेत्र के उद्योग हैं? निजी क्षेत्र उद्योग, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक उद्योग, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र, या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या है हमारा? निजी क्षेत्र। जब एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है तो वो क्या और जब वो किसी कार्य को शुरू करते हैं, कोई उद्योग की शुरुआत करते हैं, तो वो कौन से क्षेत्र में आ जाते हैं? निजी क्षेत्र में होते हैं। उन उद्योगों का जो संचालन है एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, ये निजी क्षेत्र के उद्योग हैं। अगला प्रश्न है, जिन क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आदि,
जिसके उदाहरण कौन कौन से हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये किस प्रकार के उद्योग हैं? ये हैं राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग। कौन से उद्योग हैं ये? क्योंकि इस पर सरकार द्वारा इसका संचालन और स्वामित्व किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिन क्षेत्रों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों द्वारा अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। देखो, राज्य भी आ गए हैं, शामिल हो गए हैं, और व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह भी शामिल हो गया है, जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड। ये किस प्रकार के क्षेत्र के उद्योग होंगे? ये होंगे हमारे संयुक्त क्षेत्र। क्योंकि एक जब संयुक्त क्या है? संयुक्त का मतलब ही क्या है? जुड़ जाना, संयुक्त हो जाना। तो यहाँ पर क्या क्या साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं? राज्य सरकारें या फिर सरकार संचालन जो है उसका स्वामित्व और संचालन कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, और साथ के साथ व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह द्वारा, जो कि एक संयुक्त तरीके से उद्योग की शुरुआत की जाती है। तो क्या है? संयुक्त क्षेत्र। अगला प्रश्न है, जिनका स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है, जैसे आनंद मिल्क यूनियन एवं सुधा डेयरी, इस प्रकार के उद्योग के क्षेत्र के किस क्षेत्र के उद्योग हैं ये? तो ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इनका स्वामित्व और संचालन जो है कच्चे माल के उत्पादक जो होते हैं, जो इनकी पूर्ति करते हैं कच्चे मालों की, या फिर और जो कामगार होते हैं, इन दोनों द्वारा होता है। तो ये कौन से होंगे? जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन। तो ये कौन से क्षेत्र के उद्योग हैं? सहकारी क्षेत्र। कौन से हैं? सहकारी क्षेत्र। अगला प्रश्न है हमारा, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जो उद्योग हैं उनकी जो स्थिति होती है, जिस सिचुएशन में वो होते हैं, उसको प्रभावित किया जाता है। किन किन कारकों से प्रभावित किया जाता है? कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि और जल, शक्ति और श्रम, पूंजी, परिवहन और बाजार, ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कौन कौन से कारक होंगे? ये सभी कारक जो है वो उद्योगों की जो अवस्थिति होती है, जो स्थिति होती है, जो उनकी स्थापना की जाती है, वो इन कारकों को देखकर ही हम तय करते हैं। इसका सही जवाब होगा, ये सभी कारक जो हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, किसके कारण राय है? एक सेकेंड, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, किसके कारण नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है? शहरीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, औद्योगिकरण के कारण ही हमारे नगरों और शहरों का विकास होता है। तो इसका सही जवाब है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के कारण नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक तंत्र में शामिल कारक कौन से हैं? जो औद्योगिक तंत्र है उसमें कारक शामिल जो कारक हैं वो कौन से हैं? निवेश, प्रक्रम, निर्गत, ये सभी। तो यहाँ पर आप सब जानते ही हैं, निवेश यानी कि पूंजी का हम जो निवेश करते हैं, जो हम यहाँ पर खेतों में कार्य करते हैं, वो भी हमारा निवेश होता है। फिर उस पर जो प्रक्रम होता है, कार्य किया जाता है। और हमारा थर्ड जो कारक है वो है निर्गत। हमारा जो प्रक्रम है इसमें कई तरह के क्रियाकलाप भी शामिल होते हैं, जो जैसे कच्चे माल को हम परिष्कृत करते हैं, उसका रूप सुधार करके उसको यूज में लाते हैं। और जो निर्गत होता है वो अंतिम उत्पाद होता है, ठीक है, जिससे हम अर्जित, ये हमारी क्या है, हम अर्जित आय करते हैं, ठीक है। तो ये क्या, हमारा सही जवाब क्या है? ये सभी कारक क्या हैं? औद्योगिक तंत्र में शामिल कारक हैं, निवेश, प्रक्रम, निर्गत, ये सभी। अगला प्रश्न है, निवेश में शामिल क्रियाएं कौन सी हैं? जब हम निवेश करते हैं कोई भी, तो उसमें जैसे कोई कौन कौन सी निवेश में क्रियाएं शामिल होती हैं? हम पैसे लगाते हैं, वो भी हमारा निवेश है। हम कोई मेहनत का कार्य करते हैं, खुद कठिन परिश्रम हम खेतों में करते हैं, वो भी हमारा क्या है? निवेश है। या फिर हम किसी भी ऐसी मूल्यवान वस्तु का हम उपयोग करते हैं अपनी खेती में, अपने कार्यों के लिए, तो वो क्या करते हैं? हम निवेश करते हैं। क्या करते हैं? निवेश करते हैं। तो कौन कौन सी क्रियाएं होंगी निवेश में? जैसे कि कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य
अवसंरचनाएं। तो ये सभी क्या हैं, निवेश की क्रियाएं हैं। कच्चा माल होगा, निवेश होगा, उसमें श्रम, हमारे जो श्रमिक हैं मेहनत करते हैं, हमारी भूमि की लागत होती है, जल भी उसमें यूज़ किया जाता है, परिवहन का यूज़ होता है, विद्युत, जब हम विद्युत की ज़रूरत होती है, या अन्य अवसंरचनाएं जो होती हैं, जो चीज़ें हमें अपने किसी भी उद्योग में चाहिए होती हैं, वो सारी की सारी क्या हैं, हमारे निवेश में शामिल होती हैं। जैसे कच्चा माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत, अन्य अवसंरचना। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो हम औद्योगिक एक बिजनेस या फिर एक उद्योग की शुरुआत नहीं कर पाते हैं। तो उस एक कार्य के लिए हमें निवेश करना बहुत ज़रूरी है, निवेश करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? जो हमारा कच्चा माल है उसको परिष्कृत माल में, अभी मैंने बताया था आपको, निवेश, प्रक्रम, निर्गत या फिर ये सभी। निवेश में हम जान चुके हैं कि जो हम कार्य, जिसको हम इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम लगाते हैं अपनी तरफ से, वो चीज़ें क्या होती हैं, निवेश। और जो प्रक्रियाएं की जाती हैं परिष्कृत माल बनाने के लिए, जो क्रियाएं की जाती हैं, वो सब क्या होता है, तो वो है प्रक्रम होता है। क्या है इसका सही जवाब? प्रक्रम। अगला प्रश्न है हमारा, अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय किस में शामिल है? जैसे कोई उत्पाद बन गया है, पहले कच्चा माल आता है, कच्चे माल को हम परिष्कृत करते हैं, फिर उसको वस्तुओं को, इससे परिष्कृत माल से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो ये क्या होता है हमारा, जब उत्पाद हो जाता है और जो इस उत्पाद को हम बेचते हैं, उससे हमें कुछ आय अर्जित की जाती है, कमाई जाती है, जो हमें पैसे मिलते हैं या कुछ भी हमारा प्रॉफिट होता है, बेनिफिट मिलता है, तो वो क्या है, निर्गत। क्या है वो? निर्गत, जिसमें उत्पाद और अर्जित आय शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश किन क्षेत्रों में स्थित हैं? जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं वो किन क्षेत्रों में, प्रदेश हैं जो किन क्षेत्रों में स्थित हैं? पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया, या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हमारे जो औद्योगिक प्रदेश हैं वो किन किन क्षेत्रों में हैं? इन सभी क्षेत्रों में हमारे औद्योगिक प्रदेश हैं। पूर्वोत्तर अमेरिका, ठीक है, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया, ये सभी, यानी कि यूरोप का तो सारा ही हिस्सा हम यहाँ देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः किन क्षेत्रों में स्थित होते हैं? जो मुख्य औद्योगिक प्रदेश होते हैं वो अधिकांशतः किन क्षेत्रों में स्थित होते हैं? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, समुद्री पतन के समीप, कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित, या फिर ये सभी। मुख्य औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर हैं? अधिकांशतः हमारे शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, समुद्री पतन के समीप, या विशेष तौर पर जो कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा हमारे ये सभी क्षेत्रों में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं जो भारत के औद्योगिक प्रदेश हैं? अभी हम विश्व की बातें कर रहे थे, अभी हम भारत की बात करेंगे। मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर तथा तमिलनाडु प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, या फिर ये सभी। तो भारत में जो औद्योगिक प्रदेश हैं वो ये सभी हैं। मुंबई पुणे समूह, बेंगलुरु तथा तमिलनाडु प्रदेश, और अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश। इसके अलावा भी जो हैं हुगली प्रदेश है, हमारा छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है, विशाखापट्टनम है जहाँ पर गुंटूर औद्योगिक प्रदेश है, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, ये सभी क्या है औद्योगिक प्रदेश है, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम भी हमारा एक औद्योगिक प्रदेश है। तो आप ये सारे नाम याद रखना। मुंबई पुणे समूह जो है हमारा एक बेंगलोर तथा तमिलनाडु प्रदेश है, हुगली प्रदेश है, हमारा छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश है, और विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, और या फिर मतलब जो मेरठ है औद्योगिक, ये पूरा गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम, ये सभी क्या हैं हमारे औद्योगिक प्रदेश हैं। तो आज की वीडियो में आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सिर्फ हमारे 26 क्वेश्चन हमारे 5th चैप्टर उद्योग, जो हमारा 5th चैप्टर है 8वीं कक्षा की जो भूगोल है
उद्योग, उसके हमने आज सिर्फ 26 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और नेक्स्ट पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट में हम फिर आगे वाले क्वेश्चन इससे आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, और साथ के साथ मुझे बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, और कमेंट करके ज़रूर आपके सजेशन दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।